बनने का सपना देख सकता है। उनकी जो शिक्षा है वो इंदौर से हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार चाहे 13 दिन की चली हो या 6 महीने की चली हो, लेकिन उसको चलाने का जुनून, उसको चलाने का पागलपन इंसान को अलग बनाता है अन्य लोगों से। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत बलरामपुर से क्षेत्र से की, पहली लोकसभा इलेक्शन लड़ करके। हुकूमत के लिए लड़ना, शासन के लिए लड़ना सिर्फ अपने फायदे के लिए एक अलग बात है, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ना एक अलग बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अपनी स्पीच में कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश, ये वतन रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। आपके मुझसे राजनीतिक और विचारधारा के मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन जहां बात देश की आती है वहां हमें एक होना पड़ेगा। आपका कोई भी जाति हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उस देश के लोगों के मन में शांति ना हो। इसी शांति को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से शांति समझौता करने का प्रयास करा, लेकिन आप जानते हैं राजनीति कभी भी एक शांत और पवित्र मन की मांग नहीं करती। राजनीति मांग करती है कुटिल मन की, एक कुटिल सोच की, जो अपने फायदे के साथ साथ दुनिया को देख करके भी चले। उन्होंने शांति समझौते के तहत बस चलवा दी और एकता बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि जब एक मन जंग से जूझता है, जब एक मन किसी से लड़ाई करता है, तो वो इंसान कभी प्रगति नहीं कर सकता। वाजपेयी जी इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे, इसीलिए उन्होंने शांति समझौता कराने की कोशिश करी। और पोखरण जैसा परमाणु परीक्षण, जब कोई दो लोग शांति की बात करते हैं तो शांति सही मायनों में तब स्थापित होती है अगर आपके पास भी बंदूक हो, सामने वाले के पास भी बंदूक हो, तब विचार और शांति मिलते हैं। आप ताकतवर हैं और सामने वाला कमजोर है और आप कह रहे हो कि हम शांति स्थापित करेंगे, कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। उसको अपमान या समझौता कहते हैं, जो इंसान को ग्लानि से भर देता है, और एक ग्लानि से भरा हुआ मन कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, कभी भी अपने आप को सफल नहीं बना सकता। अगर हमें सफल बनना है, हमें कामयाब बनना है, तो हुकूमत हो या दुनिया की कोई भी ताकत, अगर हम अपने विचारों पर अड़े हैं तो हमें किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। शरीर की मौत होती है, इस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती।